जो माता पिता के सपनों को पूरा करता है उसे सपूत कहते हैं, और जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जीने का जज्बा पैदा करता है उसे हेम गोपाल राजपूत कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम गोपाल राजपूत आज फिर आपके साथ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि असफल होना ज़रूरी है। असफल होना क्यों ज़रूरी है, आज मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों एक बात मुझे बताइए, क्या सफलता एक बार में किसी को मिलती है क्या? वह चाहे कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया का कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति ने सबसे पहले असफलता को गले लगाया है, फिर सफलता ने उसे गले लगाया है। दोस्तों सबसे पहली बात हमारी अब्राहम लिंकन को लेकर के है। आज जो आप अब्राहम लिंकन के बारे में तमाम किताबों में, पूरे दुनिया की किताबों में पढ़ते हैं, क्या कभी आपने सोचा है अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में 43 बार असफलता को गले लगाया, और यही वह रीजन था कि उनको सफलता ने जब गले लगाया तो सफलता के परचम ने पूरे विश्व में उनका नाम रोशन कर दिया। दोस्तों याद रखिए, असफलता वो मिठाई है जिसे खाने के बाद अगर सफलता की मिठाई खाते हो तो उसकी मिठास तुम्हारे जीवन तक नहीं, जन्म जन्मांतर तक रहती है। क्यों रहती है जन्म जन्मांतर तक? क्योंकि आप एक लंबे चौड़े एक्सपीरियंस के वो पौधे हो जाते हैं जिस पौधे का रस सब लोग लेना चाहते हैं। आज आपके सामने अब्राहम लिंकन जैसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं, आइंस्टाइन ने न जाने कितने प्रयोग किए, लेकिन कितने प्रयोग के बाद जिन प्रयोगों में उन्हें सफलता मिली, उन प्रयोगों ने उन्हें जो है दुनिया में पहचान दिलाई। आइए जरा हम लोग चर्चा करते थॉमस एल्वा एडिसन की। बल्ब के आविष्कार से पहले 1000 बार वो असफल हुए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी असफलता पर जो है शोक व्यक्त नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस पर काम किया। और उन्हीं पर काम करने का नतीजा है कि मुझे वो लाइन याद आ रही है कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तख्त तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जीवन मिला है, जीवन का तरीके से सदुपयोग करिए। जो जीवन का सदुपयोग करेगा वो अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ेगा। ना किसी ने उसे रोका है, ना उसे कोई रोक पाएगा। आप अगर भारत की बात करते हैं, 62 याद करिए, 1962 जब भारत चाइना से हार गया। आज वही भारत है जो चीन के सामने एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा है। नेपाल को छेड़ रहा है, बांग्लादेश को छेड़ रहा है, पाकिस्तान को छेड़ रहा है, लेकिन हम अपनी सीमाओं पर डटे हुए हैं, क्योंकि हमने इन 40 सालों में अपने ऊपर मेहनत किया है। और उसी मेहनत का नतीजा है कि आज हम अपने देश के वजूद को एक ऐसे वजूद के रूप में रखे हैं कि आज संयुक्त राष्ट्र भी हमारे साथ खड़ा है, और आज हम यूएनओ में सदस्य के रूप में बैठे हुए हैं, यूएनओ के चेयरमैन के रूप में बैठे हुए। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत किया है, मेहनत से कभी हम पीछे नहीं हटे हैं। और ये भारत की मिट्टी है, इस मिट्टी में तो ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनके खून में मेहनत बसी होती है। इसीलिए तो मैंने दोस्तों आपके लिए लिखा है कि माता पिता के ऋणी हो तुम, यह बात तुम्हें समझना है। उस आंचल की है सौगंध, तुम्हें उम्मीदों पर खरा उतरना है। याद करो उस त्याग को जिसने तुम्हें यहाँ पहुंचाया है। कुछ करने का उचित समय तुम्हारे जीवन में आया है। करुणामयी माँ के ममता का मोल चुकाना है, और असफलता रूपी तीर से सफलता को निशाना बनाना है। सफल होना चाहते हो तो मेहनत करो। बिना मेहनत के दुनिया में कभी कुछ नहीं मिलता। जो लोग मेहनत करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। किसी बहुत बड़े बुद्धिजीवी ने कहा है कि मेहनत शोर मचा देती है। अगर तुमने मेहनत को कस के किया तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी मेहनत इस पूरी दुनिया के अंदर शोर मचा देगी, और वह शोर इस तरह से मचाएगी कि दुनिया में तुम रहो या ना रहो, तुम्हारी मेहनत की पूजा जरूर की जाएगी। चाहे सरदार भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आजाद हो, सभी ने अपने अपने तरीके से मेहनत किया है, तभी आज यह भारत देश आपके सामने खड़ा है। यह भारत की संस्कृति अगर आपके सामने जीवित है तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के द्वारा मेहनत किया गया है, तभी ये हमारी जो है संस्कृति आज धरोहर के रूप में हमारे सामने खड़ी है। दोस्तों याद रखना, जीवन एक बार मिलता है, और इस एक बार के जीवन का जो सदुपयोग करता है वो इस दुनिया में बहुत आगे जाता है। लेकिन जो जीवन का सदुपयोग नहीं करता, उसके जीवन में केवल और केवल अफसोस रह जाता है। उस ब्रूकर टी वॉशिंगटन को मैं याद करता हूं, जिन्होंने माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन लिखा, लेकिन अपने शिक्षा से पहले उन्होंने कितना संघर्ष किया, इसका अंदाजा शायद आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई कई दिन तक उन्हें भूखे रहना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उफ तक नहीं की, और दुनिया के
जो है महान लेखकों में से एक लेखक बने। इसलिए सबसे पहले असफलता को गले लगाओ। असफलता को जब गले लगाओगे, तब जब सफलता का स्वाद चखोगे तो ठीक उसी प्रकार लगेगा जैसे रोटी और नमक खाने के बाद अगर तुम्हें अच्छा खाना मिलता है, यानी तुम्हें खीर और पूड़ी मिलता है, जिस तरह से खीर और पूड़ी का आनंद दूना हो जाता है, उसी तरह से असफलता के बाद सफलता का स्वाद दूना हो जाता है। इसलिए सबसे पहले असफल होने पर चिंता ही ना करो। असफलता पर जो लोग शोक करते हैं वो लोग कायर होते हैं। असफलता पर लोग शोक नहीं करते, वीर असफलता को मनन करते हैं, चिंतन करते हैं कि कहां कहां पे गलती हुई, अपनी गलतियों को ढूंढते हैं और गलतियों को ढूंढने के बाद और तब उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिख दिया जाता है, चाहे वह दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। हर व्यक्ति ने सबसे पहले अपने जीवन में असफलता को गले लगाया है। इसलिए दोस्तों, सफल होने की कोशिश के लिए असफलता को स्वीकार करना सीखो, और जिस दिन असफलता को स्वीकार करके सफलता के लिए अपने आप पर आत्मनिरीक्षण, आत्ममंथन करना शुरू करोगे, सफलता तुम्हें गले लगाएगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे एंड गुड लक टू यू ऑल। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.